हाँ बच्चों, तो आज चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर 2 है। ठीक है, मोशन इन अ प्लेन हम देखेंगे। तो मोशन इन अ प्लेन में बेटा अभी तक हमने जो पढ़ लिया था वो हमने पढ़ लिया था टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, है ना बेटा। ये सब टॉपिक हो चुके थे। आज जो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं इसे हम बोलेंगे बेटा ट्रेजेक्ट्री पाथ। आपने एक बॉल, यहां पे एक बॉल जो है, एक बॉल को यहां से ऐसे फेंका गया, तो बेटा ये जो पाथ आपको यहां पे दिख रहा है, ये जो पाथ आपको दिख रहा है, इस पाथ को हम बोलते हैं बेटा ट्रेजेक्ट्री। क्या बोलते हैं बेटा? ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं इस पाथ को। ठीक है, तो कुछ कुछ बातें हमने जान ली थी पहले ही, वो देखते हैं थोड़ा बहुत। यहां पे हमने एक वेलोसिटी यू ली इनिशियल, बेटा यहाँ पे एंगल थीटा। तो मुझे बात समझ में आती है कि इस तरफ को आना है बेटा u cos थीटा, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। और बेटा यहाँ पे आना है कितना बेटा? u sin थीटा। क्या बेटा? u sin थीटा। अब दिक्कत की बात बेटा ये आती है यहाँ पे आपके सामने कि हम यहाँ पे अगर किसी एक रैंडम पॉइंट पे बेटा, किसी एक रैंडम पॉइंट पे हम अगर x और y का रिलेशन निकालना चाहें, मैं मान लेता हूं कि ये जो रैंडम पॉइंट है ये P है, और जो रैंडम पॉइंट P है इसको हमने x और y माना, जहां पे बेटा x क्या माना गया? x माना गया डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड हॉरिजॉन्टली। x है बेटा हॉरिजॉन्टली कितना डिस्टेंस कवर हुआ होगा। बेटा y क्या है? y है डिस्टेंस कवर्ड वर्टिकली, कि y एक्सिस के अलोंग कितना डिस्टेंस कवर हुआ। ठीक है बेटा, सब बच्चे बात समझ गए? कोई दिक्कत की बात तो नहीं है ना। अगर मैं यहाँ पे बेटा x और y का रिलेशन निकाल पाया, अगर मैं यहाँ पे x y का रिलेशन निकाल पाया, तो इसका मतलब मुझे हर x के लिए y मिल जाएगा। तो मुझे पूरा का पूरा जो ट्रेजेक्ट्री है, जो पाथ है, उसकी इक्वेशन मिल पाएगी। ठीक बेटा, यहाँ पे से y मान लो, यहाँ पे से x मान लो, तो मतलब मुझे इससे ट्रेजेक्ट्री मिल पाएगी और मुझे x और y का रिलेशन फाइंड करना है। चलिए देखते हैं बेटा। ये आपके पास एक पॉइंट, और मैं मानता हूं कि मैं इस पॉइंट तक t टाइम तक चला। टाइम टेकन टू रीच, टाइम टेकन टू रीच एट पॉइंट P, टाइम टेकन टू रीच एट पॉइंट P, ये मैंने स्मॉल t मान लिया। अब स्मॉल t टाइम मैंने माना, तो बेटा मैंने ये बात आपको सिखा रखी है कि जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, horizontal velocity will remain same, horizontal velocity will remain same throughout the motion। ठीक है, तो जो x थी बेटा, x दूरी क्या थी? x दूरी थी डिस्टेंस कवर्ड हॉरिजॉन्टली। अगर बेटा x डिस्टेंस कवर्ड हॉरिजॉन्टली, तो हम बोलेंगे भाई साहब ठीक है, ये u cos थीटा इंटू टी होगा। क्या होगा बेटा? u cos थीटा इंटू टी। तो यहां से जो मुझे t मिलेगा वो मुझे मिलेगा x अपॉन में u cos थीटा। बेटा यहां से t आ गया, x अपॉन u cos थीटा। अब हमको देखना होगा कि भाई डिस्टेंस कितना होगा y एक्सिस के अलोंग। अब हमको देखना होगा कि डिस्टेंस कितना होगा y एक्सिस के अलोंग। यार y एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस निकालना है। वर्टिकल डिस्टेंस के लिए वेलोसिटी भी वर्टिकल आएगी और एक्सेलरेशन भी वर्टिकल आएगा। ये बात हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। ठीक है,
तो y इज इक्वल्स टू होगा बेटा, y इज इक्वल्स टू होगा यू वाई टी माइनस हाफ ए वाई टी का स्क्वायर। क्यों? क्लियर है? क्या होता है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। तो अगर s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है तो बेटा यार सिंपल सी बात हो गई कि जो डिस्टेंस कवर किया वर्टिकली वो हमने y मान लिया, जो डिस्टेंस कवर किया है वर्टिकली वो हमने y मान लिया, तो बेटा बात बढ़िया बन गई। ठीक है, अब इस ये y है, वर्टिकल बेटा वेलोसिटी कितनी है? बेटा वर्टिकल वेलोसिटी है u साइन थीटा। क्लियर? u साइन थीटा। टाइम कितना बेटा हमारे पास? टाइम हमारे पास है x अपॉन में u कॉस थीटा माइनस हाफ। वैसे बेटा प्लस आता है, यहाँ आता है प्लस, वो तो मुझे पता है कि एक्सेलरेशन नेगेटिव लूंगा तो इसलिए मैंने पहले ही y मान लिया था, आप चाहें तो प्लस ले लें। अब इस ए वाई की वैल्यू आएगी माइनस जी, और जो यहाँ पे t है वो t का स्क्वायर बन जाएगा बेटा यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन में यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा, सही है। तो अब बेटा y इक्वल टू हो गया, इस u से u गया तो y इक्वल टू हो गया बेटा x टेन थीटा, y इक्वल टू हो गया x टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन में यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। बच्चों ये आपके पास है, ये आपके पास आ गया ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन, ये आपके पास आ गई बेटा ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन। ठीक है, सही है। तो यहां से आप हर एक x के लिए y निकाल सकते हैं, मतलब आपको इस पूरे पाथ की इक्वेशन मिल जाएगी। इसे हम लोग क्या कहेंगे? ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन कहेंगे। इसी इक्वेशन को मैं इन टर्म्स ऑफ रेंज निकाल सकता हूं। देखिए इन टर्म्स ऑफ रेंज, इन टर्म्स ऑफ रेंज क्या आएगा आप जरा ध्यान से देखिएगा। इन टर्म्स ऑफ रेंज निकालने के लिए बेटा आप लोगों ने क्या रेंज का फॉर्मूला सीखा हुआ है? हाँ बेटा सीखा हुआ है। आपने रेंज का फॉर्मूला सीखा हुआ है यू स्क्वायर टू यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में जी। बेटा ये आपने रेंज का फॉर्मूला सीखा हुआ। अब सुनना यहां से मैं एक काम कर सकता हूं बेटा, ये यहां जाके इंटू करूंगा तो ये हो जाएगा जी इंटू आर, ये हो जाएगा टू यू का स्क्वायर, ये जो साइन थीटा कॉस थीटा है इससे मैं डिवाइड कर देता हूं। क्या बन गया बेटा? साइन थीटा कॉस थीटा आ गया डिवाइड में। समझे बात को? क्या किया मैंने? मैंने यहाँ पे r से g को मल्टीप्लाई कर दिया और टू यू स्क्वायर की वैल्यू निकाली तो वो जी आर अपॉन में साइन थीटा बाय कॉस थीटा आ गई। ठीक है, अब मुझे अब मुझे अब मुझे यहां पे देखो, ये अगर आप देखें कंसीडर, इसे मान लो फर्स्ट इक्वेशन, आप कहें सर कंसीडर करवा लो इक्वेशन वन को, कंसीडर इक्वेशन वन। अगर हम इक्वेशन वन को देखें तो बच्चे यहां पे आ रहा है y इक्वल्स टू एक्स साइन थीटा माइनस जी एक्स का स्क्वायर अपॉन में टू यू स्क्वायर और कितना बेटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ रहा है। क्या आपको टू यू स्क्वायर की वैल्यू मिल चुकी है? यहां से क्या आपको टू यू स्क्वायर की वैल्यू मिल चुकी है? हाँ मिल चुकी है। तो जो हमको टू यू स्क्वायर की वैल्यू मिली बेटा उस वैल्यू को यहाँ पे इक्वेट कर दूंगा, तो y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स का स्क्वायर बेटा कितना जाएगा बताइए? जहां पे टू यू स्क्वायर था उसकी जगह पे g और r लिखा, बच्चे अपॉन में आया साइन थीटा कॉस थीटा
बेटा यहाँ पे कितना आ गया कॉस स्क्वायर थीटा, इस कॉस से ये कॉस गया तो y इज इक्वल्स टू आया बेटा x tan थीटा माइनस जी एक्स का स्क्वायर अपॉन में जी आर। बेटा ये जो साइन था ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा साइन थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा, तो बेटा साइन बाई कॉस कितना 10। तो बच्चे y इज इक्वल टू आया कितना x tan थीटा, g से g गया माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में आर और यहाँ पे tan थीटा। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन आएगा, एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन आएगा बेटा, है ना। तो वो क्या आने वाला देखिए, यहां से आपको मिला कि सर यहाँ भी x tan थीटा है, यहाँ भी x tan थीटा है, तो सर x tan थीटा को आप कॉमन ले लीजिए। x tan थीटा को हमने कॉमन लिया तो यहाँ बचा 1 और यहाँ x एक कॉमन आ गया तो ये x आ गया और बेटा ये अपॉन में क्या आ गया r। तो बेटा ट्रेजेक्टरी इक्वेशन के आपके पास में दो फॉर्मूले, एक तो ये और एक ये, जैसे सवाल में जिसकी आवश्यकता पड़ेगी वो हम लोग इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है ना। तो जिस सवाल के अंदर में जो बेटा काम में आ जाए उसको काम में लेंगे, ठीक। और आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए कि रिलेशन क्या है x और y के बीच का, ठीक। इसको नोट करें फिर आगे करते हैं। हाँ बेटा, तो अब देखते हैं एप्लीकेशन, जो आपने सवाल अभी सीखा है कॉन्सेप्ट उसका। कहता है कि अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम द ग्राउंड टू क्लियर अ वॉल 3 मीटर हाई एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर, एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर। देखिए बेटा, एक बॉल, इसको आपने थ्रो किया ग्राउंड पे, तो वो कहता है बेटा कि जो बॉल है, अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम द ग्राउंड टू क्लियर अ वॉल ऑफ 3 मीटर हाई। मतलब कोई एक वॉल थी, 3 मीटर ऊंचाई की एक वॉल थी, जो कि जहां से बॉल फेंकी गई वहां से 6 मीटर दूर थी, और इसको जस्ट क्या किया है, क्लियर किया है। क्या किया बेटा, क्लियर किया है। और इस वॉल के बाद 18 मीटर दूर जाके बॉल पड़ी, इस वॉल के बाद 18 मीटर दूर जाके बॉल पड़ी, ठीक है। अब बेटा एक काम करेंगे, अगेन यहां पे पॉइंट मानेंगे, और कोई पॉइंट अगर यहाँ पे x और y है, बेटा ध्यान रखिएगा, अगर आपको उसने मैक्सिमम हाइट नहीं दी हुई तो यहाँ पे आप मैक्सिमम हाइट बेटा ऐसे भी पता लगा सकते हैं कि सोचो कि अगर आपने एक बॉल को ऐसे फेंका होता, है ना, ऐसे फेंका होता और ये मैक्सिमम हाइट होती, तो आपको क्या दिखता कि यार जितना डिस्टेंस इसके इस तरफ कवर करा उतना ही डिस्टेंस इसके इस तरफ कवर करा। मतलब कि मैक्सिमम हाइट जो होगी वो रेंज के बीचों बीच होगी, समझे बेटा। जो मैक्सिमम हाइट होगी वो रेंज के बीचों बीच होगी, कि रेंज के लेफ्ट, मैक्सिमम हाइट के लेफ्ट में और राइट में इक्वल दूरी कवर हो जाएगी, क्योंकि जितना समय बॉल लेगी ऊपर जाने में उतना ही समय बॉल लेगी नीचे आने में, ठीक है बेटा। ये बातें पता है हमको, ठीक है, ये बातें पता है हमको। तो इसका मतलब ये 3 कोई मैक्सिमम हाइट तो है नहीं। अब अगर ये मैक्सिमम हाइट नहीं है तो इसमें वो फॉर्मूला तो था ना, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, वो आप नहीं लगा सकते क्योंकि ये मैक्सिमम हाइट नहीं दे रखी है आपको। पर इस सवाल में आपको रेंज तो दी हुई है बेटा, आपको रेंज दी हुई है, और वो रेंज कितनी है बच्चे, 24 मीटर। वो रेंज क्या है बेटा, 24 मीटर।
हमें निकालना है बेटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, किस एंगल से फेंका गया आपको वो एंगल निकालना है, जिसे आप क्या बोल रहे हैं बेटा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, सही है बेटा। किसी एक पॉइंट के लिए आपको x दिया हुआ है 6, आपको y दिया हुआ है 3। तो अभी कुछ क्षण पहले हमारे दिमाग में फॉर्मूला आया था, अभी हमने एक प्रूफ किया था कि सर y इज इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा 1 - x/r, क्योंकि सर किसी भी पॉइंट के लिए हमें x पता है, हमको y पता है, किसी भी एक पॉइंट के लिए हमको x पता है, हमको y पता है, तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। और हमको रेंज भी पता है। हमें निकालना क्या बेटा, एंगल निकालना है। तो y इज इक्वल्स टू, बेटा y कितना है, y है 3, x कितना है बेटा 6, टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1 - बेटा x कितना है 6, r कितना है बेटा 24। तो 3 बराबर 6 टेन थीटा, ये हो जाएगा 1 - 1/4। तो बेटा 3/6, इसको डिवाइड करा, 3/6 बराबर टेन थीटा, यहाँ पे 4 - 1 कितना बच्चे 3/4, 3 से 3 गया, तो टेन थीटा इज इक्वल टू बेटा कितना 4/6 विच इज 2/3। तो यहां से जो थीटा आपका आ गया बेटा, वो आ गया टेन इनवर्स 2/3। जो थीटा यहां से आपका आ गया वो कितना आ गया बेटा, टेन इनवर्स 2/3। तो आई होप सबको ये बात समझ में आ गई होगी, सबको ये बात समझ में आ गई होगी बेटा। ठीक है ना, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए, तो अब सवाल देखते हैं अगला। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी एंड चेंज इन मोमेंटम पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, आपको ये बताओ। आइए देखते हैं। यहाँ पे एक बॉल, इस बॉल को मैंने वेलोसिटी u से फेंका। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी बेटा एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर वो स्केलर क्वांटिटी, हम जानते हैं जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आएगा, यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आएगा वो आएगा हाफ मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ठीक है ना, तो बेटा अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो मास, तो m और कितना होगा बेटा u का स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी होगी स्टार्टिंग में, इनिशियली बेटा ये काइनेटिक एनर्जी होगी। बेटा अब ये बॉल ये पाथ फॉलो कर रही है और मुझे किसी रैंडम पॉइंट पे मान लो वेलोसिटी चाहिए, मुझे किसी रैंडम पॉइंट पे मान लो बेटा वेलोसिटी चाहिए। तो बच्चे मुझे पता है कि ये जो वेलोसिटी है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है वो बिल्कुल सेम रहती है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता। उसमें कोई बदलाव क्यों नहीं आता बेटा, क्योंकि क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग कोई एक्सेलरेशन नहीं है। ये बात बेटा लास्ट क्लास में कही गई थी, आपको पता होनी चाहिए। एक्स एक्सिस के अलोंग कोई एक्सेलरेशन नहीं है, और अगर एक्स एक्सिस के अलोंग कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो एक्स एक्सिस के अलोंग बेटा वेलोसिटी क्या रहेगी, बिल्कुल सेम रहेगी। तो हम कह सकते हैं भाई, अगर ये वेलोसिटी u थी भाई, अगर ये एंगल था थीटा, तो इस तरफ को वेलोसिटी थी u cos थीटा, और इस तरफ को वेलोसिटी थी पुत्र u sin थीटा। और हमें ये बात समझ में आती है कि किसी भी पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है वो हर बार क्या रहेगी, वो हर बार u cos थीटा रहेगी। किसी भी पॉइंट पे ये वेलोसिटी क्या रहेगी, u cos थीटा ही रहेगी। अब वर्टिकल वेलोसिटी में क्या बदलाव आया, इसे तुम वी वाई मान लो। हम सब ने एक फॉर्मूला सीखा हुआ है, v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। तो वी वाई इज इक्वल्स टू यू वाई प्लस ए वाई
इंटू टी, ये बातें हो चुकी हैं। तो वी वाई आपको निकालना है किसी पॉइंट पे। यू वाई कितना है बेटा, यू साइन थीटा, बेटा ए वाई कितना है माइनस जी, यहाँ कितना आ गया टी। तो एट पॉइंट पी बेटा, एट पॉइंट पी जो आपके पास वेलोसिटी आई, किसी पॉइंट पी पे आपके पास जो वेलोसिटी आई, अब बच्चे वो कैसे आएगी वेलोसिटी, एक तो आई कैप वाला वो आ जाएगी यू कॉस थीटा आई कैप प्लस वर्टिकल, प्लस वर्टिकल बेटा वो क्या होगी यू साइन थीटा माइनस जी टी जे क्या, ठीक बेटा। किसी भी पॉइंट पे ये वेलोसिटी है, अगर मुझे इस वेलोसिटी का निकालना हो मैग्नीट्यूड, अगर मुझे इस वेलोसिटी का निकालना हो मैग्नीट्यूड, तो बेटा क्या होगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी का होल स्क्वायर। किसी भी पॉइंट पे अगर मुझे निकालनी हो वेलोसिटी तो बेटा क्या हो गया यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा यू साइन थीटा माइनस जी टी का स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एट एनी पॉइंट पी, काइनेटिक एनर्जी एट एनी पॉइंट पी बेटा वो क्या बन जाएगा हाफ एम वी का स्क्वायर। तो हाफ एम बेटा ये इसका स्क्वायर कर दो तो वी का स्क्वायर आ जाएगा। अब स्क्वायर करने से हट जाएगा स्क्वायर रूट, वो आ गया बेटा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी का होल स्क्वायर। तो बच्चों मैं अगर किसी भी जनरल पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी लिखना चाहता हूं तो मैं उसे लिख सकता हूं हाफ एम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 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 यू साइन थीटा माइनस जी टी का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर इसी को आपको थोड़ा सा और सॉल्व करना का मन है तो आप ऐसे कर सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे हाफ एम बेटा ये तो आपके पास हो चुका है ऑलरेडी यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। देखो बेटा ये क्या आपके पास a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या बेटा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो वो क्या बनेगा बेटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, बेटा कुछ नहीं कर रहा, इसी बस में a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा रहा हूं थोड़ा और सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी आया वो आया हाफ एम। देखो बेटा अगर मैं इन दोनों में से यू स्क्वायर कॉमन ले लूं तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 बन जाता है, तो उसको छोड़ दिया ऐसे कैसे। यहाँ हो गया जी स्क्वायर टी स्क्वायर और माइनस टू यू जी टी साइन थीटा। तो आपका जैसा मन करे आप वो वाला फॉर्मूला याद कर लीजिए, ठीक है बेटा। अब जब बेटा ये मैक्सिमम हाइट पर होगा, जब मैक्सिमम हाइट पर होगा एट मैक्सिमम हाइट, जब ये बॉल जब ये मास मैक्सिमम हाइट पे होगा, जब ये बॉल जब ये मास मैक्सिमम हाइट पे होगा, तो आप देख सकते हैं कि बेटा मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी सिर्फ और सिर्फ कौन सी वाली होगी बेटा यू कॉस थीटा,
इसका मतलब मैक्सिमम हाइट पे जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो जीरो होगी। मैक्सिमम हाइट पे वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। तो सिर्फ और सिर्फ कौन सी वेलोसिटी बची, हॉरिजॉन्टल बची। अब बेटा अगर सिर्फ और सिर्फ बची हॉरिजॉन्टल, इसका मतलब कुछ ऐड नहीं हो रहा, तो मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा। और अगर कम मैग्नीट्यूड हुआ तो मैं कह सकता हूं बेटा कि टॉप पॉइंट पे सबसे कम क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा वेलोसिटी का। तो अगर सबसे टॉप पॉइंट पे सबसे कम है मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का, तो सबसे कम क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। तो एट मैक्सिमम हाइट हम बोल सकते हैं बेटा किसी प्रोजेक्टाइल में मैक्सिमम हाइट पे जो काइनेटिक एनर्जी है बेटा वो मिनिमम, मैक्सिमम हाइट पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो मिनिमम है। और अगर वो मिनिमम है तो बेटा उसका फॉर्मूला बनता है हाफ एम वेलोसिटी का स्क्वायर, तो u cos थीटा का स्क्वायर, तो हाफ एम u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा, सब बच्चे बात समझे, सब बच्चे पक्का बात समझे, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को। देखो बेटा हर एक बात, हर एक चीज हम डिस्कस कर रहे हैं, बिल्कुल बारीक बारीक पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस भी लगाएंगे। तो बच्चे इन सब का तब फायदा है जब पिछली क्लास आपको अच्छे से आती है। ये बात तो बिल्कुल मैं आपको बताता हूँ, श्योरिटी से कह रहा हूँ कि अगर आप मेरे साथ साथ में इसको फॉलो कर रहे हैं, आप हर चीज़ याद कर रहे हैं, मैं हर एक क्वेश्चन करा दूंगा, तो आप इस चैप्टर में परफेक्ट हो ही जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। बशर्ते कि आप ऑनेस्टली काम करेंगे, आप ऑनेस्टली कॉपी मेंटेन करेंगे और आप बहुत ईमानदारी से पिछला पढ़ाया गया नेक्स्ट लेक्चर तक याद करके रखेंगे। ठीक है ना, चलिए इसी में बहुत हल्का सा बनता है बेटा, कॉन्सेप्ट बनता है। अब चेंज इन मोमेंटम मुझे अगर निकालना हो बेटा तो फिर बड़ी आसान बात थी। मान लीजिए यहाँ पे ये इसका इनिशियल पॉइंट है, ये इसकी वेलोसिटी u है, यहाँ पे ये थीटा, तो बेटा ये कितना हो गया, u cos थीटा। बच्चे ये कितना हो गया, u sin थीटा। अब बेटा जैसे आपने जितनी वेलोसिटी से बॉल को फेंका होगा, जैसे ना, देखो अब मेरी बात समझना, ये u sin थीटा, ये u sin थीटा वर्टिकल मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल था। ये u sin थीटा वर्टिकल मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल था। अब u sin थीटा से ये बॉल ऊपर गई ऊपर गई ऊपर गई, वेलोसिटी क्या हुई, जीरो। फिर ये बॉल नीचे आई नीचे आई नीचे आई नीचे आई। तो जितना u sin थीटा पहले कम हुआ होगा, उतना ही u sin थीटा बाद में बड़ा होगा। ठीक है, क्लियर है। तो बेटा इस मान लो ये मैक्सिमम पॉइंट एक बार ए है, एक बार कोई रैंडम पॉइंट बी है, और एक बार कोई ये पॉइंट सी है। तो बेटा किसी भी रैंडम पॉइंट पे मैंने वेलोसिटी निकालना आपको सिखा दिया। अभी हमने देखा था कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बिल्कुल सेम थी, वो तो u cos थीटा का u cos थीटा ही आएगी। तो वो क्या बन गया बेटा, u cos थीटा आई क्या, क्या बन गया, u cos थीटा आई क्या, प्लस प्लस वर्टिकल वेलोसिटी बदलाव आ रहा था बेटा, और उसमें बदलाव क्या रहा था, तो बन रहा था u sin थीटा माइनस जी टी जे क्या, ये थी किसी भी पॉइंट बी पे वेलोसिटी। बेटा अगर मैं पॉइंट ए पे निकालूं वेलोसिटी, तो हम सब एक बात जानते हैं कि बेटा पॉइंट ए पे जो वेलोसिटी है वो सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल कंपोनेंट तो वहां पे क्या है, जीरो। तो बेटा अगर यहाँ का यहाँ वेलोसिटी सिर्फ ये वाली है, वर्टिकल कंपोनेंट जीरो है, तो बेटा यहाँ पे सिर्फ क्या बच रहा है, u cos थीटा और u cos थीटा आई क्या।
ठीक है बेटा, सब बच्चे बात समझे, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है? ठीक है। किसी भी पॉइंट सी पे अब ऑब्वियस सी बात है, दोबारा से मैं कहूंगा कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो अब भी कितनी है, u cos थीटा। ये वेलोसिटी जितनी वेलोसिटी से ऊपर गया था उतनी ही वेलोसिटी से नीचे आ जाएगा, बस डायरेक्शन में अंतर आ जाएगा। यहाँ पे ये अपवर्ड है, यहाँ पे ये डाउनवर्ड होगा, तो मैं बोलूंगा यहाँ पे भैया ये हो जाएगा माइनस यू साइन थीटा, और इनके बीच में कहीं इनका रिजल्टेंट होगा। तो पॉइंट सी पे जो वेलोसिटी आएगी वो आएगी u cos थीटा आई कैप माइनस u साइन थीटा जे कैप। ठीक है बेटा, क्लियर है? अच्छा, और इनिशियली ओ पॉइंट पे, इनिशियली ओ पॉइंट पे जो वेलोसिटी आएगी वो आएगी u cos थीटा आई कैप और u साइन थीटा जे कैप, ये आ जाएगा। अब बच्चों हमको फाइंड करना है चेंज इन मोमेंटम। हमें फाइंड करना बेटा चेंज इन मोमेंटम। क्या हम सब जानते हैं कि इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? यहां मान लीजिए, है ना, और मतलब चेंज इन मोमेंटम फ्रॉम ओ टू ए बोल देता हूं बेटा। ओ से ए के बीच में, ओ से ए के बीच में कितना मोमेंटम में बदलाव आया, ओ से ए के बीच में कितना मोमेंटम में बदलाव आया। ये बेटा बहुत सिंपल सी बात है, बदलाव, चेंज, डिफरेंस निकालना है आपको। तो पी इनिशियल बेटा मास इनटू वेलोसिटी होता है मोमेंटम, तो एम यू कॉस थीटा आई कैप प्लस एम यू साइन थीटा जे कैप। देखो बेटा पी फाइनल क्या होगा ए पॉइंट के लिए, बेटा ए पॉइंट पे सिर्फ और सिर्फ एक ही वेलोसिटी है और वो है एम यू कॉस थीटा बेटा आई कैप। तो चेंज इन मोमेंटम होगा बेटा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम एम यू कॉस थीटा आई कैप माइनस एम यू कॉस थीटा आई कैप प्लस एम यू साइन थीटा जे कैप। अब हम बोलेंगे भैया P फाइनल माइनस P इनिशियल, तो एम यू कॉस गया बेटा, यहां पर आया माइनस एम यू साइन थीटा जे कैप। अगली बात अब बताएंगे बेटा चेंज इन मोमेंटम कहां से कहां बेटा, O टू C बेटा, कहां से कहां, O टू C। अब चेंज इन मोमेंटम हम बताएं O टू C, तो बेटा पहला हमारा काम है P इनिशियल। इनिशियल क्या है बेटा, एम यू कॉस थीटा आई कैप एम यू साइन थीटा जे कैप। अगेन बेटा P फाइनल कितना होगा बेटा, एम यू कॉस थीटा आई कैप माइनस एम यू साइन थीटा जे कैप। चेंज इन मोमेंटम मतलब बेटा P फाइनल माइनस P इनिशियल। चेंज इन मोमेंटम दोबारा बेटा कितना, P फाइनल माइनस P इनिशियल। और अगर मुझे P फाइनल माइनस P इनिशियल करना है बेटा, कॉस से कॉस गया, ये आ जाएगा माइनस टू एम यू साइन थीटा जे क्या है ना, क्लियर? तो भाई इतना सब याद रखें, इसको याद रखें अच्छे ढंग से, ठीक है? और ठीक है, अच्छे से हो जाएगा। याद रखें अगली क्लास में कुछ टॉपिक्स एंड क्वेश्चंस पिछली क्लास का याद रखेंगे तो आपको नेक्स्ट क्लास में बहुत मज़ा भी आएगा और शायद आप खुद से क्वेश्चन लगा भी पाएँ। इतना प्रॉपर नोट्स बनाइए, इन्हें याद रखिए, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में
हम जितना हमने स्टार टॉपिक में पढ़ा है अभी तक उसके क्वेश्चन से देखेंगे। ठीक है बेटा।